तो अगर आप भी लेना चाहते हो 15,000 के अंदर में मोबाइल कोई भी जो स्मार्टफोन्स है आजकल के, अगर आप प्रीफेयर करते हो 5G तो 5G प्रीफेयर कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 15,000 के बजट में अभी जो फ़ोन आ रहे हैं 4G वो बेस्ट बोल सकते हो उनके प्रोसेसर और उनकी बैटरी और डिस्प्ले के कारण। तो फर्स्ट अपने सेगमेंट का फर्स्ट जो फ़ोन है वो है नोट 11, ठीक है, रेडमी का नोट 11। उसमें जो प्रोसेसर है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। और जो उसका प्रोसेसर है वो है आपका स्नैपड्रैगन 680, ठीक है, और 2.2 गीगाहर्ट्ज के क्लॉक स्पीड पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। जो क्लॉक स्पीड है उसका 2.2 गीगाहर्ट्ज है। और इसका कैमरा जो है 15 मेगापिक्सल का है और 8 MP अल्ट्रा वाइड है, ठीक है, और 2 MP डेप्थ और 2 MP माइक्रो। ये कुछ मायने नहीं रखता है, पर जो सेल्फी है वो सेल्फी आपका 13 मेगापिक्सल का है, ठीक है। और आते हैं इस पर डिस्प्ले पर, जो फ़ोन का डिस्प्ले वो अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक है। और जो एमोलेड डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में है। और इसका जो डिस्प्ले है 6.63 FHD डिस्प्ले है, ठीक है। और आते हैं इसके बैटरी पे, ठीक है। जो बैटरी है, बैटरी जो है आपका 5000 mAh का बैटरी है और उसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ में है, ठीक है। और ये जो रेडमी वाले होते हैं ना, ये रेडमी वाले क्या करते हैं कि अपने चार्जिंग को ये मतलब अलग ही कुछ लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं अपने अपने ब्रांड अपने अपने चार्जर रखते हैं। तो ये क्या बोलते हैं टर्बो चार्जर के साथ आता है, ठीक है। तो अपने लिस्ट का दूसरा फ़ोन जो है मोटरोला G52 है, ठीक है। G52 जो है ना, ये फ़ोन मेरे को डिस्प्ले ना इसका बहुत ही बेस्ट लगा है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है OLED डिस्प्ले है। इसकी मतलब ब्राइटनेस और ये जो व्यूइंग एंगल है ना बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। और ये नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड भी है। ये स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, ठीक है, जो सेम टू सेम अपना रेडमी नोट 11 जो आता है उसी प्रोसेसर पे भी है, ये भी है, ठीक है। पर जो ये इसका क्लॉक स्पीड है थोड़ा ज़्यादा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के क्लॉक स्पीड पे है। और इसकी बैटरी जो है 5000 mAh की है और 33 वाट का टर्बो चार्जिंग के साथ में आता है, क्योंकि ये अपनी जो टर्बो चार्जिंग करते हैं ये टर्बो चार्जिंग के साथ आता है। और मोटरोला की खास बात ये है कि ये जो कैमरा है इसके डेप्थ 50 MP का फ्रंट कैमरा है और 8 MP का डेप्थ और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है और 2 MP का मैक्रो कैमरा दिया हुआ है और 16 MP के सेल्फी के साथ में भी है। तो आप अच्छी खासी सेल्फी भी क्लिक कर सकते हो। और इसका जो बेस वेरिएंट है 464 ये 10,999 के दाम पे मिलता है। और जो 16128 है वो है 12,999 के दाम पे, ठीक है। तो आप ये भी फ़ोन देख सकते हो, अगर आप रेडमी का फ़ोन प्रीफर नहीं करना चाहते हो तो ये देख सकते हो। ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही फ़ोन है, ठीक है। अपने सेगमेंट का जो ये तीसरा फ़ोन है वो है iQOO का Z6 Lite 5G, ठीक है। ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन अभी तक की जितने भी मैंने प्रोसेसर के नाम लिए उन प्रोसेसर में सबसे नया प्रोसेसर यही है, क्योंकि ये जो है अपने 4th Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है और ये 5G है, ठीक है, 6nm पर बेस्ड है। और इसका क्लॉक स्पीड जो है 2 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है, 2 गीगाहर्ट्ज है। पर इसका जो एंथुतु बेंचमार्क मैंने देखा था तो ये लगभग 4 लाख के करीब स्कोर कर जा रहा था। तो कोई मतलब कि 680 से कमज़ोर नहीं है, पर उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये 5G भी है तो अच्छी बात है। और इसका जो डिस्प्ले है वो FHD है, पर नॉर्मल TFT डिस्प्ले है। डिस्प्ले में यहाँ पर ये थोड़ा सा कम है, पर 5G है। और ये जो आपका कैमरा है ये सभी कैमरे लगभग सेम टू सेम है, ठीक है। पर ये iQOO जो है वीवो का पार्ट है तो थोड़ा सा अच्छा कैमरा प्रीफर कर देता है। तो जो कैमरा है ये इसका 50 मेगापिक्सल का फ्रंट है, ठीक है। और उसके साथ 8 MP का डेप्थ दिया हुआ है और 2 का मैक्रो दिया हुआ है, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं। और 8 MP का सेल्फी दिया हुआ है। तो उसके बाद जो बैटरी आती है, बैटरी जो है इसकी 5000 mAh बैटरी है और ये अपने अलग ही चार्जर के साथ सपोर्ट करता है जो सुपर वूक ये बोलते हैं, ठीक है। सुपर वूक का जो चार्जर है मतलब कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करता है 5000 के mAh की बैटरी के साथ। तो इसका जो वेरिएंट है 6128 का, अगर आप 15,000 से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हो तो ये जो फ़ोन है मिल सकता है आप लोगों को 15,500 के प्राइस में। तो अपने लिस्ट का जो है 4th नंबर पे आता है Realme का 10। अगर सभी फ़ोन आ रहे हैं तो Realme का भी मैंने एक फ़ोन ऐड कर लिया, ये Realme का 10 है, ठीक है। Realme का 10 जो है ये G99 प्रोसेसर के साथ में, ये भी नया प्रोसेसर बोल सकते हो आप इसे, 2.2 गीगाहर्ट्ज के क्लॉक स्पीड पे है, ठीक है। 2.2 गीगाहर्ट्ज के क्लॉक स्पीड, मैंने क्लॉक स्पीड पे मतलब इसलिए ध्यान दिया कि ये क्लॉक स्पीड भी एक तरह से देखा जाए तो मायने रखता है, ठीक है। और अपना जो ये आता है इसका डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले एक तरह से देखा जाए तो ये मोटरोला और ये दोनों एक जैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, पर ये OLED डिस्प्ले और ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है ये गोरिल्ला ग्लास, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है। और इसका बैटरी जो है 5000 mAh का बैटरी है और 33 वाट का
फास्ट चार्जिंग के ये सपोर्ट करता है। ये फास्ट चार्जिंग ये सुपर वूक और ये रियलमी जो है अपने वूक चार्जिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये 33 वाट के वूक चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और इसका कैमरा जो है, कैमरे पे आते हैं हम लोग, तो ये 50 MP का कैमरा इसमें दिया हुआ है, मेन कैमरा, और 2 MP का माइक्रो कैमरा दिया हुआ है। इसमें सिर्फ 2 कैमरे ही मिलते हैं पीछे हम लोगों को, पर जो सेल्फी है ये 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। और इसका जो बेस वेरिएंट है वो 13,999 के साथ में मिल जाता है 464। ठीक है, तो आप देख सकते हो रियलमी की तरफ भी, अगर आपको रियलमी का कोई फ़ोन अच्छा लगे तो अपने लिस्ट का जो आखिरी और 5वां फ़ोन है वो है पोको का, पोको M4 Pro 4G। और इसको मैंने इसलिए रखा है लास्ट में क्योंकि ये जो है फ़ोन कंप्लीट पैकेज बोला जा सकता है इसे 15,000 के रेंज में। ठीक है, और ये जो फ़ोन है वो G96 MediaTek G96 प्रोसेसर के साथ में आता है, और जो इसका क्लॉक स्पीड है वो है 2.05 GHz। ठीक है, और इसकी बैटरी जो है, बैटरी 5000 mAh की और 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाए तो डिस्प्ले है। डिस्प्ले में ये अगर देखा जाए तो मोटरोला और ये पोको M4 कॉम्पीट नहीं कर सकता, मतलब ये POLED अलग होता है, पर ये एक तरह से देखा जाए तो बेस्ट डिस्प्ले भी बोला जा सकता है इसे। इसका डिस्प्ले जो है 6.43 FHD सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। ठीक है, और 180 हर्ट्ज के TSR रेट पे आता है, यानी टच सैम्पलिंग रेट पे आता है, और 1000 नीट्स मतलब 1000 नीट्स के पीक ब्राइटनेस पे भी आता है। अब डिस्प्ले जो है अगर आप बाहर भी ले जाओ देखते हो धूप के समय में भी, तो ये मतलब कि देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, मतलब बाहर दिखाई विजिबिलिटी इसकी बेस्ट होगी। ठीक है, और इसके आते हैं कैमरा पे, तो कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। ठीक है, और 2 MP का माइक्रो है और 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। तो इसी के साथ ये जो फ़ोन है कंप्लीट पैकेज बन जाता है। जो इसका फ़ोन का प्राइस है वो 128 का जो है दाम, वो लगभग आपका 14,999 के प्राइस में आ जाता है। तो अगर आपको ये मतलब मेरे फ़ोन की कलेक्शन अच्छी लगे, मैंने अपने पर्सनली जैसे मैंने देखा है और मैंने दोस्तों के जो भी फ़ोन चलाए हुए हैं और कुछ फ़ोन मैंने खुद से ही चॉइस किए थे प्रोसेसर और डिस्प्ले के हिसाब पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो में अगर आपको कोई अलग फ़ोन अच्छा लगे इससे भी बेटर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।